नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति के सवालों को हम हल कर रहे हैं और अभी तक हमने प्रश्नावली 1.2 के 3 प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसका जो चौथा प्रश्न है, जिससे हम बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है, ये एक तरीके से एक्टिविटी भी है और इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे भी सही, ताकि हमको आगे जब भी हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण करें तो उसके बारे में कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम ये शुरू करते हैं, जिसमें चौथा प्रश्न अपने को दिया हुआ है कि एक एक्टिविटी है कि कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और उसके जो नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, जिसे स्क्वायर रूट स्पाइरल भी बोलते हैं। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या करना है, एक बिंदु ओ लेना है और ओ से एकक लंबाई का रेखाखंड, एकक लंबाई अर्थात जिसकी जो लंबाई है वो कितनी हो, 1 इकाई के बराबर हो, उससे हमने OP1 1 इकाई लंबाई का जो रेखाखंड खींच दिया और इस पर जो है एक लंब खींचना है। कौन सा लंब खींचना है, इस पर एक लंब खींचा हमने, कौन सा खींचा है, P1 P2 एक लंब खींचा, P1 P2 लंब खींचा है। उसकी जो लंबाई है वो भी कितनी लेनी है, वो भी 1 इकाई के बराबर ही लेनी है। अब ये एकक इकाई क्या होती है इसे हम अभी समझेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। और फिर इसको जो है O से P2 को मिला दिया, तो ये जो किस प्रकार जो है अपने को इसी प्रकार से जो है P2 पर फिर हमने एक लंब बनाया और कौन सा लंब बनाया है, P2 P3 बनाया है, उसको कहाँ से मिलाया है, OP3 से मिलाया। तो इस प्रकार √3 जो है लंबाई अपने को प्राप्त होगी। अब ये कैसे प्राप्त होगी इसको हम बना करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इस प्रकार इसको जो है जारी करते हुए आगे से आगे √2 √3 √4 √5 √6 √7 जितना आप बनाना चाहें वहाँ तक हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया आपने को कि आप जो है क्या कर दीजिए, एक बिंदु O लीजिए और उस O से एकक इकाई की दूरी, एकक इकाई दूरी होती है, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर जो ले रहे हैं कि इस स्केल लिया हमने और यहाँ से हमने 0 पर इसको जो है क्या कर दिया, 0 पर मार्क कर दिया, डॉट लगा दिया। अब हम अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो ये हमारा जो चित्र है वो बहुत छोटा बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये मान के चले कि हम 4 सेंटीमीटर को या 5 सेंटीमीटर को 1 इकाई के बराबर मान लें, अर्थात हमारा जो 4 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर मान के चल रहे हैं हम, या हमारा जो 4 सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसको हम मिला लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको मिला दिया, मीन्स 4 सेंटीमीटर लंबाई का हमने एक रेखाखंड बना दिया। इसको यहाँ पर जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, O नाम दिया है, और इसको जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, P नाम दिया है। अब इस OP पर हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, लंब की लंबाई खींचनी है। तो लंब हम जो 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप जो है चांदे से बनाएं कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण हम इस चांदे से बना सकते हैं, प्रोटेक्टर D जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अब जो है ये 90 डिग्री का कोण इसकी सहायता से बना सकते हैं, ये आपको बनाते आता है। चलिए दूसरा, अगर हम थोड़ा जल्दी काम करना चाहें तो 90 डिग्री का कोण किससे बनाएंगे, तो हमारे बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे उपकरण भी दिए हुए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनका नाम है सेट स्क्वायर बोला जाता है इसको, ठीक है। अब ये 2 होते हैं सेट स्क्वायर, कैसे कैसे होते हैं। एक सेट स्क्वायर ये है जिसमें जो होता है ये जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होगा और ये कितने का है, ये 45 डिग्री का और ये 45 डिग्री का। इस प्रकार से त्रिभुजनुमा आकृति अपने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज के कोणों का 180 डिग्री होता है, इसलिए ये कितना हो गया, ये 90 है तो ये कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि इन दोनों भुजाओं की जो लंबाई है वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लंब का निर्माण जो जल्दी से कर सकते हैं। या फिर एक और सेट स्क्वायर होता है, ये भी त्रिभुज के आकार का ही होता है अपने को, और इसमें भी एक 90 डिग्री का कोण होता है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन एक कोण जो होगा इसमें 60 डिग्री का होता है और अगला जो छोटा वाला कोण है वो कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से आप इसको रख कर के जो है यहाँ पर जल्दी से लंब यहाँ पर बना सकते हैं। और
यहाँ पर हमने देखिए कितना लिया था, इसको 4 सेंटीमीटर लंबाई का लिया। 4 सेंटीमीटर को हम बोल रहे हैं कि हमने 1 की इकाई के बराबर माना है। ठीक है, कि हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 4 सेंटीमीटर हमारा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर अपने को 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसको सीधे सीधे आप यहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, और कहाँ तक मिलाना है अपने को इसको, ये 4 सेंटीमीटर जहाँ पर हो जाए वहाँ से जा कर के इसको मिला दीजिए। तो इस प्रकार अपने को एक लंब यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पर कौन सा कोण बन गया है, 90 डिग्री का कोण अपना बन गया है, और इसको नाम क्या दिया हमने, P1 नाम दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि इससे O से P1 को मिलाइए, तो हमने O से P1 को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। तो ये बोल रहे हैं अब कि इस प्रकार अपने को ये जो OP1 जो लंबाई अपने को मिली है, O से P1 तक की लंबाई मिली है, वो कितनी मिली है, √2 मिली है। अब ये √2 क्यों मिली है अपने को, इसके बारे में हमने जब √2 और √3 की संख्या रेखा पर निरूपण देखा था पिछले कुछ वीडियो के अंदर, √2 √3 को हमने संख्या रेखा बनाया था, बोर्ड के माध्यम से हमने सीखा था उसको किस तरीके से √2 और √3 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो त्रिभुज बना हुआ हमारा समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर एक। जब समकोण त्रिभुज बना है तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का बन गया। और जब समकोण त्रिभुज होता है, हमने इसको कितना लिया है, 1 इकाई लिया है, ये भी कितना लिया है, 1 इकाई लिया है। अभी हमारे चित्र में जो स्थिति बन रही है, ये बन रही है OP और P1। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है। अब जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, इसका हमारा एक नाम रहता है, जिसको बताया था किसने, पाइथागोरस ने बताया था कि ये क्या है, कर्ण है, ये फिक्स है। और एक भुजा जो होती है वो होती है लंब होती है, और दूसरी जो भुजा बची हुई भुजा है उसे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहते हैं इसका आधार। ठीक है, तो एक भुजा हो गई हमारी, क्या हो गई, कर्ण हो गई, एक लंब हो गया, एक आधार हो गई। जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, किस तरीके से लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, अपने को पता है क्या है पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय ये कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं कौन सी, एक तो लंब का वर्ग, दूसरी भुजा कौन सी, आधार। इसका वर्ग कर दिया तो वर्गों का क्या करना है, योग करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हमारे पास में कर्ण का मान अपने को ज्ञात करना है, इसका मान नहीं है, तो हमने लंब कितना लिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का मान कितना है, 1 इकाई लिया है, और आधार भी कितना लिया है हमने, 1 लिया है। अब 1 का वर्ग 1 होता है, और इसका भी वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो कर्ण कितना हो गया हमारे पास में, कुल मिलाकर के 1 और 1 कितना मिल जाएगा अपने को, 2 मिल जाएगा। तो ये 2 किसके बराबर हुआ, कर्ण का वर्ग बराबर हुआ किसके, 2 के। जब हम यहाँ से इस वर्ग को हटाएंगे अर्थात दोनों पक्षों का हम क्या ले लें, वर्गमूल ले लें। दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को हटा देंगे, और इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो ये जो माप है हमारी वो किसके बराबर है, कि इसका जो कर्ण है वो किसके बराबर हुआ, √2 के बराबर हुआ। इस प्रकार से हमको ये जो बनता है यहाँ पर, तो ये जो लंबाई है O से P1 की कितनी है, √2 के बराबर है। अब ये बोल रहे हैं कि इससे लगातार जारी रखो, जारी रखो मतलब ये जो √2 वाली लंबाई है इसके ऊपर फिर आपको एक क्या करना है, लंब बनाना है। तो हम सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे √2 पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 4 सेंटीमीटर को अपने को बनाना है तो इसके अंदर जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम इसको जो है मिला देते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा, देखिए ये जो बन रहा है ये कौन बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है P2 बन रहा है। जब हम इसको मिला देते हैं, किससे मिलाएंगे, O से मिलाएंगे हम। O से किसको मिला रहे हैं हम, इस P2 को मिला रहे हैं। तो ये जो लंबाई है O से P2 की, इसको हम बोल रहे हैं कि ये जो लंबाई है वो कितनी है, √3 के बराबर होगी। ठीक है, अब ये √3 के बराबर क्यों होगी, उसका भी वही रीज़न है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करते हैं। जब हमने इसको √2 लिया है, √2 के ऊपर हमने क्या खींचा है, एक लंब खींचा है, वो कितनी इकाई का, 1 इकाई का खींचा है। तो हमको किसका मान निकालना है,
इस कर्ण का मान अपने को ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर जो है कर्ण का वर्ग, इस चित्र के अंदर हम चाहें तो इसको जो नाम दे रखे हैं हमने वो क्या नाम है, ये तो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर OP2 आएगा यहाँ पर, और ये क्या है P1 यहाँ पर हमारा इस चित्र के नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमको तो देखना है कि ये कितना है √2 है, ये कितना है 1 है। तो कर्ण का वर्ग हम ज्ञात करना चाहते हैं कि कर्ण का मान हमारे पास में कितना है, तो कर्ण का वर्ग निकालेंगे। लंब कितना है, लंब की लंबाई तो हमारी 1 इकाई है, और आधार कितना लिया हमने √2 लिया है, तो ये √2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, √2 का वर्ग करेंगे तो रूट और वर्ग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दोनों को काट देंगे, हमें पास कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो इधर क्या चल रहा था, किसके बराबर था ये मान हमारा, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग है। जब वर्गमूल लेंगे हम दोनों तरफ, यहाँ पर भी हमने वर्गमूल ले लिया है, तो कर्ण वर्ग से वर्गमूल हमारा हट जाएगा, और इधर वर्गमूल लिया तो 3 का वर्गमूल किसके बराबर होगा, √3 के बराबर। तो ये जो मान अपने को यहाँ पर मिलेगा वो कितना मिलेगा, √3 के बराबर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो लंबाई आएगी अपनी वो किसके बराबर आएगी, √3 के बराबर आएगी। इसी तरीके से वापस यहाँ पर आप जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। फिर से हम सेट स्क्वायर को यहाँ पर रखते हैं, इस जगह पर सेट स्क्वायर को रखते हैं, और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इसको मिला देते हैं, और कितनी इकाई, जितनी लंबाई आपने ये ली है उतनी ही लंबाई का, लंब की लंबाई हमेशा आपको बराबर ही रखनी है। इसको यहाँ से हमने मिला दिया। इस प्रक्रिया को हम जारी रख रहे हैं, और हमने इसको कहाँ से मिलाया, फिर O से मिलाया। तो ये कितना मिला था अपने को, P2 के बाद P3 मिलेगा। इसका मान कितना आएगा, इसका मान √4 के बराबर आएगा। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। चलिए हमने अभी √2, √3, √4 तो बनाया है, लेकिन हम इसी में चित्र में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसको संख्या रेखा पर हमको दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लाइन हमने बनाई थी सबसे पहले OP, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए कि हमारी संख्या रेखा बन गई एक तरीके से। और आपने 4-4 सेंटीमीटर पर बनाया है, तो हमारा ये 0 था, 1 था, और ये 2 के लगभग जो है इसमें मान मिलेगा। ये 0 है, ये कितना मिलेगा अपने को, यहाँ पर 1 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अपने को √2 को संख्या रेखा पर यहाँ पर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रकार है और पेंसिल है, अब प्रकार की नोक को अपने को O पर रखना है, और P पर रखना है किसको, पेंसिल की नोक को हम P पर रख देंगे इस तरीके से। तो ये जो लंबाई हुई हमारी, ये किसके बराबर हुई, ये √2 के बराबर हुई। तो ये इस लंबाई को अपने को कहाँ दिखाना है, इस रेखा पर दिखाना है। तो यहाँ पर आप जो है ये जो बिंदु अपने को मिल रहा है, यहाँ से हम जो है चाप बनाते हुए यहाँ तक खींच देंगे इसको, और ये संख्या रेखा पर जहाँ जाकर मिलेगा हम बोलेंगे कि ये जो बिंदु है, ये कौन सा बिंदु मिला अपने को, ये √2 है। इसी तरीके से √3 बनाना है तो हम क्या करेंगे, O पर रखेंगे प्रकार को, और इसको खोल देंगे P2 तक, और उसको हम लेकर के आ जाएंगे इस चाप को यहाँ पर। तो ये जो बिंदु मिलेगा अपने को वो कौन सा मिलेगा, ये √3 मिलेगा। अब हम इस पर √4 को अंकित करना चाहते हैं, तो √4 के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो √4 वाली जो लंबाई है इसको हम नाप लेते हैं कि किसके बराबर आ रही है, ये OP3 के बराबर आ रहा है। और इसको हम जो है क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर एक चाप बनाते हुए लेकर के आते हैं, और देखिए कहाँ पर जा कर के मिलेगा, ये हमारा 2 के ऊपर जा कर के मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि √4 का जो वर्गमूल होता है वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। इस तरीके से हम जो है देखना चाहें लगातार, अगर हम इसको बनाना अगर चाहते हैं तो एक बहुत ही सुंदर आकृति जो है हमारी बनने वाली है। ये देखिए आप, यहाँ से हमने शुरुआत करी थी, ये एक इकाई के लिए थे। तो सबसे पहले अपने को क्या मिला, ये √2 मिला, इसके ऊपर फिर हमने लंब बनाया तो √3 मिला, इसके ऊपर फिर हम लंब बनाते गए तो √4, √5, √6, इस तरीके से आकृति जो हमारी
बनती चली जाएगी। और इसी वर्गमूल सर्पिल की बात हो रही थी कि ये बहुत ही सुंदर जो आकृति हमारी बनने वाली थी, ये इसी वर्गमूल सर्पिल से जो है हमारी आकृति निर्मित हुई है। देखिए आप, इस तरीके से जो है पूरा वर्गमूल सर्पिल जो हमारा इसमें तैयार हो जाएगा और ये आकृति कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी। तो हम जो है लगातार जो है इसको बना सकते हैं, बहुत बड़ी आकृति भी हम बना सकते हैं। और इसको अगर आप जो है जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उनके अंदर अगर शानदार कलर अगर आप फिलअप कर दें तो बहुत अच्छी आकृति जो है आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।